उसका कुर्ब मुस्तफा से ज्यादा है, लिहाजा उसकी कीमत ज्यादा है। इमाम अहमद रजा कहते हैं हसन अफजल इसलिए है कि उसको ज्यादा कुर्ब मिला है मुस्तफा। ये मिजाज अहले सुन्नत। और इस मिजाज को देखिए, मैं आज बस इधर ही आऊंगा क्योंकि ज़ौक़ इधर चल पड़ा है, तो मुख्तसारी करूंगा जितने तक आपका ज़ौक़ रहा। थोड़े ज़ौक़ बेशक सरगी तक रखो, तवज्जो है ना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चिश्तियों के गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हम बैठे हैं मीलाद के जलसे में और जिक्र हसन भी हो रहा है, जिक्र सय्यदतुन निसा भी हो रहा है, जिक्र मौला कायनात भी हो रहा है और जिक्र इमाम हुसैन भी हो रहा है। और माशाअल्लाह हमारे भाई बिलाल चले गए, क्या कमाल उन्होंने गौस पाक की शान पढ़ी। अब यहां पर किसी को शुक्र नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये जो कब्ज है ना मिजाज की, इसे सूफिया बीमारी कहते हैं। ये आप सारे मेरा ख्याल है सब बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। एक है कब्ज जो जिस्मानी बीमारी है, ये मैं नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, जो दाता साहब ने कब्ज इस्तेमाल की, जो इमाम गजाली ने लफ्ज से कब्ज इस्तेमाल किया है, वो क्या है? फरमाया शान वालों की शान पे दिल न खुले और जुबान न खुले, ये कब्ज है। और इससे अकीदा कमजोर होता है। मौलवी समझे जरा सी ठम के बैठे, नहीं हजरत आपकी कब्ज है। और ये कब्ज ये MH वाले नहीं दूर करेंगे, ये गोलड़े वाला दूर करेगा। तू बवया के बराती हजरी साहब आके सुबह मुफ्ती साहब पक्की गोलियां नहीं गिद्दी हो। नहीं नहीं, ये कब्ज मेरे अली शाह के हाथों में आ देगा, फिर समझ आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सुनिए, मैं ये बात तमीदन अर्ज करके मैं इसी तरफ आऊंगा। मैं बयान आज 5 ही करूंगा, ये 5 ही बयान करूंगा। लेकिन चूंकि हम सुन्नी हैं तो हम मरकज को नहीं छोड़ते, हम जड़ वाले हैं और इन 5 की जड़ मुस्तफा है और ये मिलाद। अब तवज्जो से सुनिए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ दी। मुझे पता है कि मैं जितनी भी शकील गुफ्तगू होगी, आप आशिक बैठे हैं, आप समझ जाएं। अल्लाह ताला ने, जुमला सुनिए मिलाद की गुफ्तगू का, अल्लाह ताला ने ये जितनी कायनात बनाई, ये जितनी कायनात बनाई, ये सब फरो है, ये असल नहीं। समझ आ रही है आप असूल की किताबें उठाइए, हमारे बुजुर्ग उलमा बैठे, सारे हमारे इमाम मातुरीदी तक सब ने लिखा, फरमाया इस कायनात की असल न जमीन है, न आसमान है, न जन्नत है, न जहन्नम है, न फरिश्ते हैं, न नूरी है, न नारी है। फरमाया असल इस कायनात की मोहम्मद है। पूरा निचोड़, ये जितनी कहकशाएं आपको नजर आ रही हैं, ये जितना रंगो नूर नजर आ रहा है, ये जितनी कायनात फैली हुई है, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। अब मैं नात खानों और शुरा के दरमियान बैठा हूं और मैं तो शेर ही गलत पढ़ जाता हूं, मेरे नकाब भी साथ बैठे हुए, क्योंकि मेरा मुताले की तरफ उधर ध्यान होता है। तो शेर वैसे चिश्ती होने के नाते सुनता हूं तो फिर ज़हन में रह जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है औज़ान, क्योंकि मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं औज़ान के हवाले से। लेकिन किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं मफ़हूम समझाने के लिए कह रहा हूं। उसने कहा कि हुस्न कायनात जब फैली तो लामहदूद,
उसने कायनात जब फैली, हाय हाय किधरे मूसा दे जलवे, किधरे तूर दिया रानाइयां, ते किधर यूसुफ दे हुस्न ते नखरे। ये हुस्न कायनात जब फैली, और ये आम तो नहीं है कायनात, ते किधरे आग विच इब्राहिम दिया छलांगा। फरमाया ये हुस्न कायनात जब फैली तो लाबेदूद थी, लेकिन जब सिमटी तो फकत मोहम्मद होके रहे। आप तवज्जो कीजिए, मैं इख्तिसार, बिल्कुल इख्तिसार अपने मौजू को बताऊं। जब सिमटी तो फकत मोहम्मद होके रह गए। अब मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह की तरफ आता हूं। हमारे असलाफ ने, असूल ने ये लिखा कि असल कायनात हुजूर है, वजह तख्लीक कायनात हुजूर है, बाइसे सबब कायनात हुजूर है। ये अल्फाज है हमारे। अब तवज्जो से सुनिए। सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर आए तो इंसानों में ना, हुजूर आए तो इंसानों में, तो ये इंसान की आगाज कैसे हुआ? इंसानियत का आगाज कैसे हुआ? इस पे तकाबले अदियान को पढ़िए। सिर्फ इस्लाम को नहीं, हमारी तो अलग पूरी थ्योरी है, हम तो उसमें करामत है। लेकिन जो नौजवान बैठे हैं, हमारी आज ख्वाहिश है कि हम यूरोप की यूनिवर्सिटियों में जाएं, और आज हमारा एक पूरा एक मुल्क के अंदर ये रुझान बढ़ रहा है कि इस मुल्क को छोड़ें और बाहर जाएं। ये हाल नहीं है मेरे नौजवानों, ये हाल नहीं है। मेरा ये मौजू नहीं, कभी इस मौजू पे लेक्चर हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। वो इतने पागल नहीं है कि आपको वीजे दे रहे हैं, वो इतनी जल्दी कौम नहीं है। अच्छा, एक लुत्फ की बात है, सरदार साहब अगर कहें तो मैं अर्ज कर दूं, हम आजाद कौम है ना भाई, उच्चा बोलो। किससे आजादी ली थी हमने? अंग्रेज से, जो बरतानिया वाले थे। फतवे लाए, मारा खादियां, दीना बैणा की इज्जत दी, सब कुछ होया। अब बुजुर्ग जानते ने कि बड़े गलत ने, इन्हां नाल साडा गुजारा नहीं, सानू आजादी चाहिए। आज सारे साडे पुत्र 50-50 लाख के चाह के बैठे, हुण सानू उन्हां कोल भेजो। और ये बात भी दुरुस्त आपकी, आज तक मैंने उम्रे की पोस्ट पे नहीं पढ़ा कि माशाल्लाह हजरत साहब उम्रा की सादत हासिल करने के लिए जा रहे हैं, और जब किसी नत खान की लगे, माशाल्लाह हम भाई को इंग्लैंड का वीजा लगने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये मिजाज है। जरा तवज्जो कीजिए, मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं, हाल नहीं है माशरे के अंदर अली दे गुलाम होम तो पिड़ो नस गया। तवज्जो कीजिए, अब उनकी यूनिवर्सिटियों का मियार क्या है, उनसे पूछे। उनका सबसे बड़ा नजरिया डार्विन का नजरिया है। उनकी सारी यूनिवर्सिटियों में वो पढ़ाया जाता है, बतौर निसाब पढ़ाया जाता है। वो क्या कहता है? वो कहता है असल में पहले बंदर थे, और बंदरों की इंसान डेवलप शक्ल, मतलब है जिन्हों को असीं जा रहे हैं उन्होंने सारियां दा अब्बा बंदर सी। मेरे आंखें के मुताबिक नहीं, वो खुद आने ने। लेकिन जब मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाते हो और पूछते हो या रसूल अल्लाह हम कैसे बने, और अर्शों से जिब्रील आ जाता है, फरमाया हुजूर इनको बताइए इनकी शान क्या है। अल्लाज़ी युसव्विरु फिल अरहाम कैफ यशा। और तुम आम नहीं हो, तुम्हारी तो तस्वीर कशी रब खुद करता रहा। अपने मियार को समझिए। हमारे यहां
तकरीबन 70 से लेकर 2000 तक हमारे मसलक के दूसरे मसालिक से जितने मुनाजरे हुए उनमें अक्सरियत यह थी मुनाजरों की, हुजूर की जात में बहस होती थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। हदीस जाबिर सब ने आपने सुनी होगी, उलमा से सुनी होगी। उसके जवाब में जो लोग आते थे वो कहते थे नहीं नहीं, आप जो हदीस पढ़ते हैं यही नहीं है, हदीस और भी है। तो हमने कहा पढ़िए कौन सी है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे पहले हमने कलम को पैदा किया। दुरुस्त है, हदीस हम मानते हैं। उन्होंने कहा दूसरी हदीस है अल्लाह ताला ने सबसे पहले लोह को पैदा किया। हमने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी हदीस पाक है, हम मानते हैं। तीसरी हदीस हम बयान करते हैं कि सरकार ने जाबर से फरमाया जाबर सबसे पहले रब ने तेरे नूर को पैदा फरमाया, तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब जब ये तीनों हदीसें आ गई तो अब अव्वल खल की बात हो रही है, अव्वल। और ये याद रखिए कि हुजूर की जितनी शान है हुजूर मखलूक है, तो है ना आपको। ये अब किसी को शिर्क का खदशा नहीं होना चाहिए। जिसके हम सामने सजदा करते हैं वो वाजिबुल वजूद है। तो जो है आपकी, अब इसकी तशरीह मैं आपको कैसे पढ़ाऊं कि वाजिबुल वजूद अब मैं कैसे आपको बताऊं। लेकिन वो अज़ली है, वो अबदी है, वो हादिस नहीं। और बाकी जो कुछ है वो मखलूक है। मखलूक के अव्वल पे बहस हो रही है कि कौन है। कुर्बान जाऊं एक सैयद लादे पे, बात सईदों की हो रही है तो वहां से शुरू करते हैं। अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला कायदे अहले सुन्नत, आपने पूरी इस पे किताब लिखी। फरमाया सुनो हमारा सीना कितना चौड़ा है। ये हदीस लिखी, फरमाया सबसे पहले रब ने कलम को पैदा किया, नीचे तखरीज लिखी, ये हदीस दुरुस्त है। आगे जुमला लिखा रब ने सबसे पहले कलम को लोह को पैदा किया, नीचे तखरीज लिखी, ये हदीस दुरुस्त है। तीसरे नंबर पे हदीस लिखी, सरकार ने फरमाया सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, नीचे तखरीज लिखी, ये हदीस दुरुस्त है। और कमाल देखिए, उर्दू का अदाब अंदाज देखिए काज़मी शाह साहब का। फिर कहती है फकीर अब ये अर्ज करना चाहता है कि इन तीनों को समझने के लिए एक चौथी हदीस है जिसे पढ़ना पड़ेगा। लुत्फ आया तो मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। फकीर अर्ज ये करता है, कितना खूबसूरत असलूब है। फकीर अर्ज ये करता है कि इन तीनों हदीसों को समझने के लिए एक चौथी हदीस है, वो भी सही है, उसको पढ़ना पड़ेगा। फरमाया जो लोग इसरार कर रहे हैं, मैं इबारत पूरी पढ़ रहा हूं, जो लोग इसरार कर रहे हैं कि कलम वाली हदीस पहले है और कुछ लोग इसरार करते हैं कि लो वाली हदीस पहली है, उनसे मैं ये अर्ज करता हूं कि चौथी हदीस में रब ने कहा कि जब कलम को पैदा किया, जब लोह को पैदा किया, तो फरमाया उसको। अब ये हुक्म है, अमर है, इस बहस को भी छोड़ता हूं। उसे सादा सा कहा कि लिख। रब कलम से मुखातिब हो रहा है, लिख इसके ऊपर। किसके ऊपर? लो के ऊपर। तो कलम ने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा जो कुछ हो चुका वो लिख। लुत्फ लिया, जो कुछ हो चुका वो लिख, जो कुछ होने वाला है वो लिख। काज़मी साहब कहते हैं इस बात की तो समझ आती है कि होने वाला बहुत कुछ है, लेकिन कलम और लौह से पहले क्या हो चुका था जिसे रब ने कहा लिख। फरमाया वो क्या हो चुका था
जिसे कहा था लिख, तो काजमी साहब सीधा चौड़ा करके कहते हैं, फरमाया जो पहले हो चुका था वो मोहम्मद था। और इस पे दलील देना चाहता हूं, क्योंकि मैं चिश्ती हूं तो अपने बाबे की बात ना करूं, काजमी भी मेरा ही बाबा है। इस पे बड़े लोग तिल मिलाए, ये कैसे हो गया? काजमी साहब ने इब्ने अरबी निकाल के सामने रख दिया, इब्ने अरबी निकाल के सामने रख दिया, फरमाया ये बहस पढ़ो, आप भी पढ़ें। इब्ने अरबी ने सवाल कायम किया, उसने कहा मौलवियों बड़ा चक्कर रौला बनाया हुआ है, ये पहले है, ये पहले है, ये पहले है, इतनी कोई रवायत, कोई सनद? तो उन्होंने चौड़ा होकर कहा तुम्हें सनद नहीं मिली? अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है इज़ा अरादा शैया, कि जिस शय का वो इरादा करता है, कौन, तो कहता है हो जा, फायकून, तो वो तवज्जो ना। अब हमारे बाबों का अंदाज देखें, पीर मेर अली शाह की मुनाजरे देखें, उनकी बहसें देखें, ये अंदाज देखें। फरमाया पक्के हो इस गल ते? यही गल है, पक्के हो इस गल ते? बड़ा सख्त जुमला कहने लगा हूं, क्योंकि चिश्ती बैठे हैं तो हौसला कर रहा हूं, मौलवी बैठे होते तो न करता, क्योंकि फतवे लगते हैं, लेकिन चिश्तियों की महफिल है तो मैं जरा ज़ौक़ से कहने लगा हूं, जिम्मेदार भी हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं जेडे मुफ्ती बने फिरते ने साढ़े सामने पाओ एक मिनट नहीं कर सकते, साड़ी वजह तो नहीं, साढ़े बाबियां दे इल्म दी वजह, क्योंकि जिन्हें मेर अली शाह नूं पढ़े हुए उन्होंने केड़ा मसला। तवज्जो है तुहाडी? वो इतना कुछ लिखे इन साढ़े वास्ते। फरमाया इस पे पक्के हो? कहा पक्के हैं। फरमाया फिर अगली गल सुन लो फकीर दी, जे इस कुन नाली बनाई इस नाते कली ने इस बनाई। नहीं लुत्फ लेता यार, तो मजा नहीं लिया तुमने। फरमाया मौलवियों यही गल है, मैं कुन आखियास, फरमाया जे कुन आखियास फिर कला नहीं सी, जिस वेले बनान लगा सी कला, मौलवी सारे आकड़ गए कुफर हो गया, कुफर हो गया। कहा क्या हुआ? कहा तू आख्या रब कला नहीं सी। उन्हें आख्या मैं किकन आख्या, कुरान दा असलूब पे दस दे। आखे की? आखे कुन सीगा केड़ा है? नहीं लुत्फ लिया तो इब्ने अरबी आख्या सुनो ग्रामर पढ़ दे, कुन सीगा केड़ा है? आखे सीगा अमर है। कि फरमाया पढ़ाइयां भुल गए हो, ओए अमर वास्ते ते एक हुंदा ही नहीं, दो हुंदे। भाई अमर एक से मुकम्मल ही नहीं होता, अमर के लिए दो का होना जरूरी है। एक हाकिम जो हुक्म दे, दूसरा महकूम जो हुक्म माने। मैं थोड़ी जी और खोल दा अगर लुत्फ आया तो दे, थोड़ी जी और खोला इस गल, जल है सो खोला थोड़ी जी गल, तवज्जो नाल सुनो। फरमाया पहली गल तो यह है, रब की आख्या तुसी सारे पैदे हो? कौन की आख्या? उच्चा बोलो यार। काफ काशला ते नून। उन्हें आख्या हुण तुसी पिछे हट जाओ ना, जेडे मुनाजर हो ते जेडे कारी हो अगे आ जाओ। एक काफ कित्थों अदा हुंदा? कारी को बैठा हुआ है, कहां से अदा होता है जी? काफ हरकतें पढ़ते हैं ना आप, क्या देख नूरानी क्या देख के अंदर हलक काफ और तालू का उतला हिस्सा, ठीक है। सादी गल छड्डो, इसमें काफ आखने वास्ते गला भी चाहिए, हलक भी चाहिए,
जुबान भी चाहिए, अगे उसके दन भी चाहिए, अगे लब भी चाहिए, ते ता ये बनावट बन सी लफज दी काफ नून। इब्ने अरबी आख्या फस गए हो ना, तुसी आदि हो रब आख्या कि वो तो जिस्म पा के नहीं तुसे समझी गया। और जलियो मैं कोई नवी बोली नहीं पे बोलता, मेरे अली शाह दे पिंड बैठे हैं ते मेरे अली शाह दी बोली पे बोलता। मेरे अली शाह फरमाया कुन फयकून कल दी गल ला फतवा जरा खत्मे नबूवत हुण बना रहे हैं ना 7 सितंबर नूं ते सारे आंदे रहे मेरे अली शाह साडा कायदा ही साडा कायदा ही। मैं क्या हुण पिणे चा मेरे अली आंदा पिया कुन बाद विच साडी यारी पहले। पिछले दिनों मंडी बौदीन वाले पे गया ना, तो मंडी बौदीन अजकल बड़ा मसाइल है। तो एक बंदा उठे आके तुसी नवे आए हो तो सब पूछना है तुहाडे कोलों। मैं कह के पूछना आखे जनाब ये जी शाह और हदीस पढ़ी है अली दे नूर अली इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? मैं क्यों ना बहुत देर नाल पढ़ी है, ख्याल ही है बहु पहले पढ़ करनी चाहिए। आखे क्यों? मैं क्या जलिया मैं ते इस गल नूं मनदा उस वेले मेरे अली भी कोल आई उते अली आई। इशारा तुसी समझियो सिर्फ, बाकी मैं समझाना भी नहीं। तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया ये जरा लफ्ज से कौन है ना अमर। मौलवी सारे हाथ जोड़ के बैठ गए। उन्हें आख्या हुजूर हुण समझायो ये मसला हल करो भाई पहले दो किदन होए। फरमाया इस आयत विच लिखिया, इस आयत विच लिखिया तुसा पढ़िया नहीं? आके की? आके तुसा टड लाई आन के कुन पिछो सादा पढ़ गए इज़ार आदा कुन इत्ते तुसा आन के जोर लाया फयकून। तुसी इन्ना दूर ते फसे रहे हो, जरा पीछे टुरो ना। इज़ार आदा ओ जलियो समझो तो सही उता इरादा केड़ा है। उसका इरादा कौन सा है? इज़ा भाई बिल्कुल सादा। अगर एक मिनट तवज्जो दे सो ना सारी गल सुन खुल के समझ आ सके। किबला वकार शाह साहब ने, अमार शाह साहब ने, हारिस शाह साहब ने, सरदार साहब ने एक इरादा की कीता हुण उस इरादे नूं लिख दिया सी जरा समझण वास्ते। इन 4 बंदे बैठे घारे इरादा किया 17 सितंबर को मीलाद की महफिल हो। इरादा इरादा है, ये इरादा है। एक ही लेना लिखा गया है। तुसी आखो इरादा एक ही लैनी दा इतना मिला क्यों इकट्ठा होया? नहीं समझे तुसी भाई? इरादा तो एक लाइन में लिखा हुआ था। गुलाम मोहम्मद साहब कहां से आ गए? हैदरी साहब कहां से आ गए? ये अल-शबाज साउंड वाला कहां से आ गया? ये इतना बड़ा जलसा, ये इतनी लाइटिंग, ये क्या हो गया? और फरमाया जब एक लाइन का इरादा किसी एक बंदे का हो तो वो इतना जलसा बन जाता है, तो जब रब का इरादा हो तवज्जो है, वो इरादा है रब है। तवज्जो है आपकी? तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, मैं बड़े खास मंजिल पे पहुंच गया। अब लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि पहली खाल्क कौन है। फरमाया ये बहसें खत्म हो गई,
हमारा अकीदा है खालिक तो बाद की बात है, इरादा अव्वल ही मोहम्मद की जात है। इरादा अव्वल ही मोहम्मद की जात है। ये आसमान बना उनकी इरादे की तकमील के लिए, ये जमीन बनी इरादे की तकमील के लिए, ये चांद सितारे ये रोशनियां ये कह के छाए उस इरादे की तकमील के लिए। आप कहेंगे हदीस साहब इतना खुला बोल रहे हैं। मैंने कहा पहले मैं मेर अली शाह को पढ़ रहा था, अब अहमद रजा को पढ़ जो 56 अलूम का आलिम है। जब उसने ये मसला इब्ने अरबी से पढ़ा, क्या उठा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जनीनो चना तुम्हारे लिए बने। मैं क्या हजरत जुट्टी क्यों ला लीजिए, नहीं समझ मुफ्ती से बड़ा हौसले वाला वो नहीं समझ रट्टा ही ला लिया। हौसला आलिम हो, कादरी हो, आडे चिश्ती क्यों बढ़ गए हो। फरमाया गल ही है जी है, कादरी हो के भी कमाल पाना तो दिल करता। गल नहीं इतनी बड़ी। आज कहते हैं हम फिक्रे रजा फिक्रे रजा फिक्रे रजा। मैंने कहा ये सुनो ना फिक्रे रजा, तुसी तो गल करिए तो नप लेंदे हो बेइज्जती हो गया जी, को टोटा लै गया रब दे हिस्से नालों। क्या मतलब रजा रट्टा पे लांदा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अगर यह गल समझ आ जाए ना जिते शाह और इशारा किया है तो मौलवी ने सारा मसला हल हो जाए। भाई जिस गल्ला तो डरांदे फिर दो ना हंज हो सा जी हंज हो जैसी अहमद रजा क्या कख भी नहीं होना, उठेंगे वहां तुम्हारे। स्वानु का दिकाल पाए भी डक्के लाई होते। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी जुमला सुनो, फिर मैंने 2 जुमले उन पांचों की शान में भी तो कहने हैं। उन्होंने क्या अच्छा जी यह गल है। फरमाया इज़ा अरादा शैयन, पहले उन आखन तो पहले इरादा किता, ते इरादा की किता। अच्छा एक और गल दसो, मैं जिदन इन्हें इरादा किया सो पता ही तवज्जो है, किसी को पता सी नहीं, बाद जिस नाल राबता होया उसको पता लगता गया। और गल समझो यार, जिस पता लगता गया उसनु गल समझ आउंदी गई। फरमाया हुण समझ आइए आदम तो लैके ईसा तक क्यों गले। फरमाया तैनू भी पता लग गया जा दस, तैनू भी पता लग गया जा दस, तैनू भी पता लग गया ता दस। जिस वेले 1.5 लाख नबी ऐलान किया वध दूर आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ए जी आखिरी गल है ना जरा थोड़ी जी हजम करे। फरमाया इरादा होंदा किथे, दिल च, लेकिन मैं जज्बात विच अपने पूरे कंट्रोल च। रब दिल तो पा के, जिस्म जिस्मानियात तो पा के, लेकिन इतनी गल तो करनी पौसी ना बा इरादा जात दे अंदर ही होंदा है। इरादा जात दे अंदर ही, जात दे अंदर ही होंदा है। तो फरमाया हुण इरादा आई अंदर, तो फरमाया सुनो जड़ी पहली कुंदी जरब लगी है वो बाहर कदाऊ नहीं लगी, वो अंदर लगी है तो नूरे मुहम्मद सामने आ गया। ते तुसी आखे सो इस दी ताई मैं क्यों मीरपुर दी पहाड़ियां ते बाबा बैठे ओ पे दसदा सब्बे नूर उसते नूरों उसदा नूर हुजूर।
या तशरीह कर मियां मोहम्मद बख्श की आख्या उसका नूर हुजूरो तवज्जो है थोड़ी अल्लाह अकबर कबीरा। हाय कल ही मैं वाकया पे पढ़ता था लोगों को तो समझ ही नहीं। चिश्ती साहब हजरत इमाम हसन दे दिन ने ना एक बंदा मदीने दे जनूब दे कबाइल दा नाम है उसना शमशान की ना है अपने कबीले का सरदार है। उस सोने की तारीफ सुनी बहुत सोना है गल समझी नहीं तुसी सोने की तारीफ सुनी बहुत सोना। जिस वेले ये ताजब का इजहार उसके सामने होया ना उस आख्या तकिए तो सही उन्हें आख्या उत्ते कलमा पढ़ाने ने फरमाया सोना होया तो पढ़ गए सन ओ टुर पिया ते हुजूर साहबा दे जुरमट च बैठे ते हुजूर अंजी बांधे सन जिकड़ा आम बंदा बांध। ये भी याद रखो हुजूर कदी इम्तियाज नहीं बरतिया सी जिसले आम बांधे सन ते आम साहबा आंगन एक किरदार है साढ़े वास्ते सीरत हुजूर। उस आन के पूछया अल्लाह अकबर कबीरा उस आख्या गल सुनो तुहाडे च मुहम्मद केड़े ने ते अगे बूहे ते मौला अली बैठे सन उन्हें आख्या कोई पूछने वाली गल नहीं समझ आई। बड़ी खास गल मैं कर छड़ी फरमाया कोई पूछने वाली गल है कि की मतलब फरमाया नजर मार सारे ते जेड़ा दब के सोना है वही मुहम्मद है। उस आई नजर फिराई ने ते नजर मुसल्ले ते गई ते बजदा बजदा आया ते जाके हाथ नक्के फरमाया सोने अगली गल बाद करसा पहले कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ाया ते आने सोने मैं जिथे रहना उथे 80 कबीले ने कितने 80। अगर मैं तबलीग करा उन्हें सारे तेना गुलाम बनाई तो मैनू की दे सो। सरकार फरमाया जलिया कलमा तो पढ़ ली पर अजे उथे ने अपड़िया कि की मतलब फरमाया इत्थे असी नहीं दस दे तू दस से मैं की चाहिए। फरमाया उस इलाके भुख बड़ी है सोने फरमाया चल एक ही कबीले के बदले एक उठ सोने का भरिया लद्या। उस आख्या वादा हो गया फरमाया वादा हो गया फरमाया नहीं लिख दो। सरकार अली ने आख्या फरमाया किताबत मौला अली भी करते सर। लिख हज़रत अली लिख देता। उस एक और गल की फरमाया सोने अगर मैनू टाइम लग जाए जाहिर असी कबीलिया कलमा पढ़ाना है तो तुसी ना मिलो मदीने वादा कौर पूरा करे सी। तो सरकार फरमाया गल सुन मैं कोई बेवारस मेरे वारस हैं पीछे तू आके पूछ के नहीं। ओ चला गया खुश खुश 2 साल लग गए उसको इस कम में बड़ा खुश खुश 80 कबीलिया ने सरदारा नाल गिदा ते खुश खुश आओ असी उठ मैं लब सी इन्होंने सारे बैत करा सा सोने ते सोना खुश हो जाए। मदीने आया थे बड़ी खामोशी बड़ी खामोशी हर पल्ले एक अजीब जी कैफी अगो उसनू हजरत उमर मिल गए। फरमाया क्यों खैर हो गए फरमाया मैं सोने नू मिलना है। हजरत उमर दी अखां चों आंसू आ गए लै गए नाल ते कब्रे अनवर दे सामने फरमाया
सरकार दुनिया तो तशरीफ ले जा चुकी, कबर ना लिपट के रोया, रो रो। हजरत उमर ने अली ने दसिया बंदा आया, गल कोई नहीं करेंदा ते रोंदा जांदा है कबर ते। हजरत अली आ गया ते उस खत कढ़िया ना ते फरमाया सोनिया तुहाडा वादा सी, मैं 80 बंदे नाल गिन के आया। हजरत अली फरमाया, हजरत अली नाल हसन ने जनाबे 7 साल 7 साल दे जनाबे हसन। फरमाया आ जा बनिया ना सुना जा। उस कहता किधरे बाजार लगे, बाजार तो लगते लगते बाहर वीराने चले गए। एक टीला आया, वो परेशान हो गया, उस के शहर खत्म हो गया है तो मैनू कित्थों देने ने। हजरत हसन के चेहरे ते जलाल आ गया। फरमाया साड़ा चेहरा नहीं दिसता पिया वा मुस्तफा ले, ऐडा घाबर गया। फरमाया बाबा तुसी ठहरो, इसका काम तो मैं ही कर देना। सीरत हसन लिखे तो फरमाया तुसी आड़े परेशान क्यों हो? गौस पाक 12 साल के बेड़े हंच आ सकता है, ये तो हसन है, गौस का दादा है कि परेशान क्यों बैठे हो? सिर्फ सुनी कदी नहीं तो परेशान बैठे। ये भी अजीब गल है, 11वीं खोड़ा वाले गौस पाक दी करामत बयान करे सन, उसके अब्बे की करामत ना बयान करे सन। आप आज ने एक टीले को इशारा किया ना तो एक जखड़ जाया छड़ी की सामने खुल गया कि पत्थर आया, पत्थर से सट मारी वो भी खुल गया। अंदर एक गार ते गार चो एक नकेल बाहर निकली। फरमाया अगे आ शमशान, गल सुन हसन दी, ए उठनी दी नकेल फड़, पिछो ना तक्की, पिछो ना तक्की, टुरदा जा। ओ जेड़े बाकी सन मैनू भी 10 कर लिया, वो एक निकली हो सका, 1 2 3 4 या 40 पूरी हुई ने। शमशान पिछे मुड़ के तकिया ते गार बंद। ते मौला हसन आख्या जलिया बेसबरा रहा ना, अगर टुरदा जाने हो तो तेरे घर तक कतारा मुक्कन ही ना देंदे। ऐसा लजपाल, ये तो अजीबो गरीब गल्लां ने। मैं गल कर रहा था कि पहला नूर सरकार, गल इत्थे मुक गई। हुण मदीने शरीफ ले आओ, पिछों सारी किस्त मैं कट दी क्योंकि मसाइल टाइम बहुत हो गया। मदीना तैयब है, हुण लुत्फ ना सुनना ने, जितने मिनट सुनना ने। अगर आप तो मेरी तकरीर मिलाद वाली मुक गई जी, अगो इन्हें 4 की शान बाकी नहीं सुननी तो फिर सुभान अल्लाह। मदीने सरकार तबलीग पे कर दे। फरमाया सुनो मेरे गुलामों, मेरा दीन है पाकी वाला। मैं सिर्फ 5 मिनट लाने पर ने, तकरीर 5-6 मिनट की रह गई, लेकिन वहां सुनो वाली नहीं। मैनू डर एक दो जाया ना हो, ये हाज नहीं होंगी, इस पिछे रात जगे होंगे। हुजूर फरमाया सुनो, जेड़ा बंदा भी नापाक हो जाए वो पाकी इख्तियार करे। नजासत दी 2 किस्म, नजासत खफीफा, नजासत गलीजा। फरमाया खफीफा वास्ते ए तरीका है पाक होने दा, गलीजा वास्ते ए तरीका है पाक होने दा। सारियां बयान कर दित्तियां। ते जिस वेले तकरीर खत्म हो लगी ना तो सोने फरमाया गल सुनो, एक और मसला आज तो बाद ज़हन नशीन करो, ए मसीत भी पाक है। नहीं, दीन भी मेरा पाक है, असी भी पाक है। दीन पाकी चंद है ते मस्जिद भी। ते फरमाया हर किसी उत्ते कैफियत आओसी कि उसनू पाक होना पौसी। ते जिस वेले एक कैफियत आ जाए साड़ी मसीती नहीं आना, साड़ी मस्जिद नहीं आना, जितने तक पाक ना हो सिवाय 2.5 दे।
रखना फिर फरमाया जेड़ा भी नापाक हो जाए साड़ी मस्जिद दाखिल ना होवे साढ़े सिवाय 2:30 दे असी इस कैफियत विच भी मस्जिद आ सकते हैं। फरमाया कौन कौन? फरमाया एक मुस्तफा दूजा मुर्तजा। हुण पढ़ बैसा मुहद्दिसीन दियां फरमाया रसूल ने ना दो ते क्यों कहता ही बे दो इस हालत च ही आ सकदे। मुहद्दिसीन ने लिखिया फरमाया जेड़ी हर मर्द च गलाजत है रब ना मुस्तफा विच रखी है ना मुर्तजा विच। वो गलाजत नहीं। कितने हो गए? पहले नूर सी एक, हुण किन्ने हो गए? उच्चा बोलो किन्ने हो गए? हुण अगली सुनो। 15 रमजान पेशी दा वेला सैयदा दा घर ते सैयदा दी गोद विच जनाबे हसन। दीगर दा वेला अजान मस्जिद नबी च हुई। सैयदा आवाज लाई उम्मे ऐमन जी आका ज़ादी की हुक्म है? फरमाया आज अपना काम भूल गए हो। फरमाया की? फरमाया अजान होवे तो मुसल्ला बिछाना होता है। अजान होवे तो मुसल्ला बिछाना होता है। फरमाया मुसल्ला ना ने बिछाया। आका ज़ादी जी को हुक्म मुसल्ला। सैयदा उम्मे ऐमन दरवाजा रसूल थे कप कपी तारी है चेहरे का रंग उड़े है। फरमाया खैर होवे उम्मे ऐमन खैर होवे। फरमाया या रसूल अल्लाह सानू पता हसन पैदा होए। फरमाया हाँ गुड़ती मैं दे के आया अजान मैं दे के आया। फरमाया होया की है? फरमाया सोनिया स्वाड़ी शरीयत आंदी है औरत बच्चा जने 40 दिन तक जब तक नापाकी होवे और इस्तेमाल के नजदीक नहीं जा सकती। फातिमा जोर वेले हसन नु पैदा किया है। असर की नमाज मुसल्ले ते भी पढ़ दी है। सुना शरीयत मालिक की हुक्म दिता। फरमाया उम्मे अमान तू हो रे फातिमा हो रे। अल्लाह अकबर कबीर। आज लोगों को खतावा नजर पईयां हुई लाख लाने तुहाडे जम्मण ते। ये मैं अपने जज्बात से नहीं अपने अकीदे से कह रहा हूं। मेरा किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं लेकिन उस घराने की सुन लेता अहले बाते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत जिनके घर बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं शाने कदर वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया मेरी फातिमा नु रब हर उस गलाजत तो पाक रखिया है जेड़ी औरतां दे अंदर होंदी है। हुण अगली मोहर लान लगा मैं किला ठोकन लगा मौला अहमद रजा दा। सुन फिक्रे अहमद रजा। अहमद रजा क्या की होया? ओदे भी नहीं गलाजत इदे भी नहीं गलाजत। जितने तक मां बाप गलाजत ना होवे वो औलाद पैदा नहीं कर सकते। लेकिन सैयदा दे घर 5 औलादा हुईया। अहमद रजा नू मनना तो फिर हंज बन। आला हजरत असि ते आला हजरत आंदे तां ए गल कीती आला हजरत। इस वजह तो आला हजरत होए कि उन्होंने पहचान होगी इस घर। इमाम अहमद रजा की गल हुई। फरमाया दुनिया का हर शख्स उस गलाजत नाल पैदा होंदा है। मां दे बतन चो गलाजत खांदा है लेकिन मुस्तफा दा घराना हो नहीं। फरमाया अहमद रजा गल दस। फरमाया मैं 56 आलूम दा आलिम होके वक्त दा मुजद्दद होके मोर पे लाना तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है आने नूर तेरा सब।
कमाल हो गई। जुब्बे भी सलामत ने, पग्गा भी सलामत ने। अली को नूर क्यों आख्या? मैं क्या अहमद रजा नस्ल दे बच्चे बच्चे ना नूर पे आता। पहचानो सुनियो, अपने अकाबरीन नू पहचानो, उन्होंने पैगाम पहचानो। अल्लाह अकबर। साडा स्टेटस नहीं कि असी गल करिए, लेकिन असी लौखे जे कतूरे ते आन उस दर दे। अगर साइयां दा कोई आओ सी तो और कुछ ना कर सके तो भौंकेंगे तो जरूर ना, बोलेंगे तो जरूर ना। और सुनो, ये पाकी अंजे नहीं मिली। आखिरी गल, हजरत इब्राहिम जद्दे अमजद रब दा घर बनाया काबा। कुरान दे विच आए थे, कुरान 2 आयतां दी मोहर ला के गल खत्म पे करना। पुत्र भी नबी, अब्बा भी नबी। एक पत्थर पे चांदा है, एक लांदा है, पिया घर बन गया। हाथ चाहे दुआ, फरमाया मजदूरी मजदूरी। नहीं समझ आई? फरमाया मंगो, अपनी मर्जी नाल मंगो। फरमाया रब्बना व बास फीहिम रसूला। फरमाया नबी होके तो 40,000 नबियों का अब्बा होके मजदूरी पैसा रियाल नहीं, और मुहम्मद दे ते मेरी नस्ल विच दे। सुनो, मकाम बदल गया, दुआ कबूल हो गई। अरब दे सहरावां च मुस्तफा दा मिलाद हो गया। हुजूर ऐलान किया, पत्थर भी खा दे दुआवां दित्तियां। शोबे अबी तालिब विच पत्थर भी खा दे दुआवां दित्तियां। मदीने टुर गए, मदीने वालों ने वसा के फिर मक्के आए ते काबे विच आए। फरमाया अली आजा मोड़े ते। अली आ गया मोड़े ते। फरमाया अब्बे बनाया सी तेरे भी ते मेरे भी, मेरे बाद नबी कोई नहीं, ते विलायत तेरे दर तो चलनी है। आजा मोड़े ते डा दे, सारे पाक कर दे। अली सारे बुत चाह के बाहर लगाए, बाहर निकले। जिब्रील बूहे ते खड़ा सी। फरमाया इब्राहिम ते मुहम्मद विच फर्क की है? इब्राहिम बना के मंगिया सी, सोनिया तू बोली नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरुकुम तत्हीरा। और सोनिया तू साडा घर पाक कीता है, असां तेरा घर पाक। सदा सलामत रहें, सदा सलामत रहें, सदा सलामत रहें आप। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, हज़रत साहबज़ादा सैयद वक़ार हसन शाह साहिब, साहबज़ादा सैयद अम्मार हसन शाह साहिब, सैयद हारिस हसन शाह साहिब, सैयद रेहान हसन शाह साहिब और सरदार साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं। इस मस्जिद के मुंतज़िम राजा मोहम्मद फ़ियाज़ साहब, हाफ़िज़ शाहिद राजा साहब, जुमला इंतज़ामिया, मैं अदना सा खादिम इस मस्जिद का, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने रबीउल अव्वल शरीफ की पहली रात में मस्जिद हैदर करार में आपने जिस अंदाज से महफ़िल शरीफ को सजाया। महफ़िल तो सारी अव्वल से आखिर तक नूर अला नूर हुई है। हैदरी साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, सुनने को भी कई मरतबा इनको सुना है, मगर आज पहली मरतबा ऐसा सुना है। आज पता नहीं, मेरा ख्याल है इनका मुँह गुरले शरीफ की तरफ ही था, तो गुरले शरीफ से इनको जो नियाज और निस्बत हासिल है, हैदरी हैं और मस्जिद हैदर करार में बोले हैं, और देखो कैसे करार से बोले हैं। आज ऐसा इन्होंने कलाम किया कि
सच्ची बात यह है कि जो बंदे थोड़े बहुत भी इन रास्तों से गुजरे हैं या इन मंजिलों के मुसाफिर हैं, आज इन्होंने उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। अल्लाह करे कि ऐसे लोग सलामत रहें जो उस घर के तक़द्दुस और पाकीज़गी को इस अंदाज से लोगों के ज़हनों में बिठा रहे हैं। इतना मुक़द्दस घर है, इतनी अज़मत वाला वो दरवाज़ा है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे जिन्होंने इतनी खूबसूरती के। मैं सच्ची बात है कि आज बहुत अरसे के बाद कुछ इनशराह भी हुआ है, और इनशराह की जो कैफियत हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता इनके खिताब के दौरान। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और बीबी पाक के दरवाज़े की खैरात और मौला अली पाक के दरवाज़े की खैरात, इमाम हसन इमाम हुसैन जोड़ी की खैरात इनके नसीब में रहे, और इसी तरह ये बहुत सारे सीनों को नूर ईमान से, नूर इरफान से मुज़य्यन फरमाते रहें। मोहतरम जनाब खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह, मैं और हैदरी साहब और खालिद साहब मरहूम हम इकट्ठे अजमेर शरीफ हाजिर हुए थे। हमारा सफ़र इकट्ठा है अजमेर शरीफ का। हम ख्वाजा बुज़ुर्ग की बारगाह में भी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, दिन गुजारे हैं। भाई ज़ियाउल हक साहब भी बैठे हैं, और भी खालिद साहब का जो इस घराने से ताल्लुक़ था, शाह साहब से जो मोहब्बत थी, शाह साहब के बच्चे भी जिस अंदाज से, और शाह साहब खुद भी उनकी कब्र से भी वफा फरमा रहे हैं। और पिछली दफ़ा भी जब महफ़िल हुई तो गुलिस्तान बाबूजी में महफ़िल थी, और लाहौर से सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब को बुलाया गया था नात के लिए। इस दफ़ा जब एहतमाम शुरू हुआ तो फिर मस्जिद हैदर करार का इंतखाब हुआ। तो पिछली दफ़ा भी यही बात थी कि जनाब जो खालिद भाई के साथ जिनका थोड़ा बहुत मिलना जुलना है, पढ़ने का अंदाज़ है, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हीं नात खानों में से हम नात खान को बुलाएंगे। तो पिछली दफ़ा भी इतना उन्होंने मज़े से पढ़ा, गुलिस्तान बाबूजी के दरो दीवार खूब रोशन हुए। और आज सैयद नवीद हुसैन शाह साहब काज़मी आप तशरीफ़ लाए, आपने मुज़य्यन किया महफ़िल को भी और हमारे मॉल को भी। फिर हज़रत क़िबला हैदरी साहब ने तो हमें मेराज करा दी है। बस एक दरमियान में इन्होंने बात की है 1.5 लाख अम्बिया की, उसमें कोई गलत फहमी में न जाए। 1,24,000 कमो बेश, ये हमारा अहले सुन्नत का, हमारा सबका अकीदा है। 1,24,000 कमो, बोलो कमो बेश। अब इसमें यह है कि फरमाया गया कि जितने अम्बिया की तादाद है उतने ही रसूलुल्लाह के सहाबा की तादाद है। तो एक रिवायत में यह है कि जब रसूलुल्लाह ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया तो 1,44,000 सहाबा मुस्तफ़ा के सामने तशरीफ फरमा। तो इस एतबार से जो वो जो ज़ाब्ता है ना कि जितने अम्बिया की तादाद है उतनी ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद है। तो इन रवायात को पेश नज़र रख के फिर हुक्म है कमो बेश का 1,24,000 पे पक्का बंद नहीं है, कमो बेश। तो लिहाजा जितने ज्यादा हैं 24,000, 1,24,000 से आगे जितने भी हैं, अगर जितने भी अल्लाह के नबी हैं, तादाद का हमें पता नहीं। अब कमो बेश हम क्यों कहते हैं? अगर 1,24,000 से कम हैं जो अल्लाह के नबी हैं तो हमारा उन पर ईमान है। अगर 1,24,000 से ज्यादा हैं तो जितने ज्यादा हैं जो अल्लाह के नबी हैं हमारा सब पर ईमान है। तो इसलिए बड़ी मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से इस महफ़िल शरीफ को इस खूबसूरती के साथ सजाया गया। मैं बार दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद नसीम मेहरवी साहब पीछे बैठे हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम चिश्ती साहब वो पीछे बैठे हैं, सुरवर्दी साहब माशाअल्लाह आज इन्होंने इतना अच्छा पढ़ा है कि हैदर करार मस्जिद से सीधा हज़रत मौलाए कायनात के दरवाज़े की खैरात लेकर के मदीना पाक जाएंगे।
अल्लाह ताला करे ऐसे सब के लिए नसीब खुलें और वो हाज़रियाँ दें। अब बारगाह मुस्तफ़ा, चूँकि दिन के वक्त में खलीफा ग़ुलाम रसूल आबिद नक्शबंदी साहब, इनके यहाँ भी करीबन को 5 साढ़े 5 घंटे की महफिल हुई है और इतनी बड़ी माशाल्लाह तवील महफिल। फिर उसके बाद आज 2 महफिलें थी। खलीफा साहब एक और महफिल से होकर यहाँ पर आए हैं। क़िबला शाह साहब हमारे सबके महबूब हैं, सैयद वक़ार हसन शाह साहब, आपने बड़ी शफ़क़त से नवाजा, कारी जवाद अहमद अब्बासी साहब से, और इसी तरह इन सब से, हम सब से शाह साहब का जो शफ़क़त का ताल्लुक़ है और हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं। तो इसलिए आप देखें इस रात के इस वक्त में भी इतनी मोहब्बत के साथ आप बैठे हैं। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, सलातो व सलाम के लिए खड़े हों और उसके बाद दुआ की जाएगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप अपने घरों को जाएंगे। प्यार से खड़े हो जाएं। हाफिज़ मोहम्मद नसीम बैरवी साहब आगे तशरीफ़ ले आए और आके सलातो व सलाम पढ़ाने की सआदत हासिल करें। मुस्तफ़ा जाने शमाए बज़ में हिदायत पे कौन सलाम, शमाए बज़ में हिदायत जिनकी फातिमा और बाबा अली, जिनका भाई हसन और नबी उस हुसैन इब्ने हैदर पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे अस्सलाम ए फातिह बदरोने, अस्सलाम ए नाने हसनो तशरीफ़ रखें। सारे हज़रात अपनी जगहों पे तशरीफ़ फरमा हूँ। मोहतरम व मुकर्रम जनाब मोहतरम खलीफा ग़ुलाम रसूल आबिद नक्शबंदी साहब, आप दुआ फरमाएंगे। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। दुआ के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब खलीफा ग़ुलाम रसूल आबिद नक्शबंदी से। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या मौला करीम नबी पाक साहिबुल आग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के हवाले से शाह साहब क़िबला ने, पीर सैयद वक़ारुल हसन शाह साहब ने, साहबजादों ने और सरदार खालिद साहब और दीगर इनके अहबाब ने यहाँ हैदर करार मस्जिद के अंदर अजीम शान महफिल पाक का एहतमाम फरमाया। मौला करीम इस पाक महफिल को अपने दरबार गोहरबार में कबूल फरमा। या अल्लाह, यहाँ पर क़िबला कारी साहब ने जिस तरह बयान फरमाया
कि जनाब हैदरी साहब ने कमाल गुफ्तगू इरशाद फरमाई है। अल्लाह करीम इनके इल्म में उम्र में लाफानी बरकतें अता फरमा और मौला करीम सैयद नवीद शाह साहब काज़मी और दीगर शनाखान रसूल की हाज़री कबूल व मंजूर फरमा। या मौला करीम इस महफिल मुबारक की बरकत से हम सब की हाज़री बारगाह मुस्तफ़ा में मौला अपनी बारगाह में इस घर के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। या मौला करीम किबरा हज़रत अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब इनकी सरपरस्ती हमेशा हम सब पे जारी व सारी फरमा और इनके इल्म में उम्र में लाफानी बरकतें अता फरमा। इस महफिल में जितना ज़िक्र अज़कार हुआ, दुरूद सलाम पढ़ा गया, नात खानी की गई, इस पाक महफिल का सवाब बारगाह मुस्तफ़ा करीम में तोहफ़तन हदियतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका जितने भी आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान नबूवत के सादात किराम इस दुनिया से जा चुके हैं, सबके दर्जात बुलंद फरमा। सैयदा कायनात हसनैन करीमैन 12 इमामैन की बारगाहों में साले सवाब का तोहफ़ा कबूल फरमा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात शुहदाए बदर ओद हुनैन करबो बला शहीदान इस्लाम की बारगाहों में कबूल फरमा। किबला पीर सईद वकार हसन शाह साहब के दाद के नान के बरादरी और बिलखसूस इनके ससुर जिनका मीज़ार है वहाँ कल सैदा रोड पर, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमा। मौला करीम उन मीज़ारों के अंदर जितने इनके मशाइख आराम फरमा हैं उनके सब के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या मौला करीम बिलखसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका सैयदा कायनात का सदका तमाम हाजरीन की दिली नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। ताजदार गोल्ला ताजदार कल्याम शरीफ के दर्जात बुलंद फरमा। हमारे मशाइख-ए-ज़ाम दरबार आलिया कालू चक शरीफ और खित्ता पटवार के तमाम सूफिया के दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमा। इस महफिल में जितने दोस्त तशरीफ लाए हैं, उलमा इकराम, शनाखान रसूल, अवाम अहले सुन्नत, सादात किराम, पीर सईद अमजद शाह साहब, हाजी कबीर साहब और दीगर हमारे साथी कारी साहब के साथ मोहब्बत करने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले और बिलखसूस हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करीम उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जिन्होंने अपनी अहलिया के नाम इस मस्जिद का अतिया पेश किया है, या अल्लाह इस टुकड़े को उनके लिए बाइस बरकत फरमा। या अल्लाह अपने करम से उनकी कब्रों को रोशन व मुनव्वर फरमा, बरज़की इनामात अता फरमा। अहले मोहल्ला अहले इलाका अहले आबादी पे करम फरमा। गुलिस्तान बाबूजी की बहारों में इजाफा फरमा। ताजदार गोल्ला का उर्स गुजरा है और पीर नसीर शाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स गुजरा है। मौला करीम इन तमाम मशाइख-ए-ज़ाम गोल्ला शरीफ के दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमा। छोटे और बड़े लाला जी के दर्जात बुलंद फरमा। या मौला करीम इस दर दौलत से गोल्ला शरीफ से जितने लोग वाबस्ता हैं, या अल्लाह सबको अजीम फैज़ से माला माल फरमा। या अल्लाह हमें भी मामून मिन रसूल हज़रत क़िबला आलम के सदक़े से या अल्लाह बारगाह मुस्तफ़ा का कुर्ब हजूरी नसीब फरमा, रसूलुल्लाह के दर की मंजूरी नसीब फरमा। मैं सुन रहा था हैदरी साहब जब मैं दाखिल हुआ हूँ तो कह रहे थे कुन फयाकून ते कल दी गल है, असा अगे ही परीत लगाई अजे भी सानू ओ पे दिसदे ओ बेले बूटे काई, तू मैं हरफ निशान नहीं आहा जब दिती मीम गवाई, मेरे अली शाह रलतायों बैठे जब सिख दुआ नु आई। असल बात यह है कि जब सरकार मेहरबानी फरमाए तो सारे काम सीधे। आज दुआ करें कि सरकार सब पर अपनी रहमत के सदके, अपनी मेहरबानियों के सदके हम सब पे राजी हो जाएं और हम खत्म नबूवत का पहरा दें और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए काम करें और आका अलैहिस्सलाम के कुरान पाक जो अल्लाह की पाक किताब है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें और तमाम मुसलमानों को मौला मजहबी गैरत अता फरमा और मजहबी गैरत के साथ हमारी मुसलमान माएँ बहनें बेटियाँ सबको शर्म हया की ज़िंदगी अता फरमा और सबके घरों में खैर फरमा। आले इलाका आले इस्लाम के घरों में मौला अपने करम से रौनकें अता फरमा। या अल्लाह रबीउल अव्वल की बहार शुरू हो चुकी है, मेरे आका की आमद के तज़किरे शुरू हो चुके हैं। आज सारा दिन हमने जिक्र मुस्तफ़ा किया है, जिक्र मुस्तफ़ा सुना है। या अल्लाह इस जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से जिस तरह इमाम मुसीरी पे करम हुआ,
शेख अहमद रफ़ाई पे करम हुआ, इमाम अब्दुल वहाब शारानी पे करम हुआ, आला हजरत अजीमुल बरकत पे करम हुआ, ताजदारे गोल्डा के हमरा वादी में करम हुआ। या अल्लाह पर्दे हटाकर हमें भी सरकार का दीदार अता फरमा, सरकार की मुलाकात नसीब फरमा, महबूब करीम के जलवे अता फरमा। आका अलैहिस्सलाम के दरे दौलत पे जाएं तो सरकार की बारगाह की पूरी पूरी हमें मेहमान नवाजी के साथ हाजिरी नसीब फरमा, अपने पाक हरम का दीदार नसीब फरमा, इस मस्जिद की रौनकों में इजाफा फरमा। किबला पीर सईद वकार हसन शाह साहब, इनके बच्चे, इनके घर वाले और इनका सारा खानदान, मौला सबको अजीम मर्द इनको अपने करम से दर्जात में बुलंदियां अता फरमा। या अल्लाह हम शुरू से लेकर बचपन से लेकर या अल्लाह हम सादाते किराम के नौकर हैं, मौला हमारी इस नौकरी को हमेशा अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। खालिद हसनैन खालिद हमारे अजीम सनाखान मुस्तफ़ा, या अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमा। मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब, दीगर मौला करीम हजरत हसन बिन साबित से लेकर आज तक जितने सनाखान रसूल इस दुनिया से जा चुके हैं, सबके दर्जात बुलंद फरमा। मौलाना अब्दुल रहमान जामी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाना जलालुद्दीन सयूती, जिन्होंने सरकार की वालदैन की अजमत और शान के तज़किरे किए, तो मेरे आका ने 75 मरतबा जागते हुए ज़ियारत अता फरमाई। या अल्लाह तू नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका तमाम मुसलमानों पे करम फरमा, हमें आका अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी अता फरमा। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। आल औलाद तेरी दा मंगदा, मैं कंगाल ज़ियानी, पाओ खैर असा आजजा ताई, सदका शाह जलानी। आल नबी दी औलाद अली दी, सीरत सूरत इन्हां दी, नाम लिया लख पाप ना रहंदे, मैल अंदर दी जांदी। जिस तरह उन्होंने फरमाया हैदरी साहब ने कि अल्लाह ने खाना काबा हजरत अली दे हथों बुतां तों पाक फरमाया, और फरमाया कि हजरत अली दी औलाद नूं मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सदके अल्लाह ने उन्हां दी ज़ुर्रियत नूं पाक फरमाया। या अल्लाह सानू सारी उम्मत नूं नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका या अल्लाह तहारत व पाकीज़गी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह अपने करम से सबको माला माल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही।